विजय कुछ ही दिनों पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लखनऊ शिफ्ट हुआ था। वह एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर एक रूम में रह रहा था। एक रात वह अपने बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था, तो उसने कॉल उठाना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उसने बाद में उस नंबर को ट्रू कॉलर पर देखा तो उस नंबर पर किसी रवि सिन्हा का नाम आ रहा था। अब रवि मोबाइल को रखकर सोने लगता है। उसे कुछ 5 मिनट ही हुए थे कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है। वह मोबाइल को उठाकर देखता है। उसने देखा कि किसी रवि सिन्हा नाम के व्यक्ति ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसने उस व्यक्ति को फॉलो बैक देना ज़रूरी नहीं समझा और उस नोटिफिकेशन को हटाकर सो गया। वह सुबह जैसे ही उठा और उसने अपना मोबाइल जैसे ही उठाकर देखा तो वही नोटिफिकेशन उसके मोबाइल पर था। अभी भी उसने उस फॉलो के नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया था। रात के समय जब वह मोबाइल चला रहा था, उसी टाइम वह नोटिफिकेशन वापस से आया। अब उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उस व्यक्ति को फॉलो बैक दिया और गुस्से में मैसेज पर यह लिख दिया, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। उधर से एक मैसेज आया, अरे भाई मैंने तो दोस्ती करने के लिए तुम्हें फॉलो भेजा है। दोनों करीबन आधे घंटे तक लगातार बातें करते हैं। अब दोनों में काफ़ी अच्छे से दोस्ती हो गई थी। अब दोनों ने एक दूसरे के नंबर अपने अपने मोबाइल में सेव भी कर लिए थे। एक दिन रवि सिन्हा का कॉल विजय को आता है। कॉल पर रवि सिन्हा बोल रहा था, भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? रवि ने बोला, नहीं भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रवि सिन्हा ने कहा, अरे भाई पहले क्यों नहीं कहा, मैं अभी तक बनवा ही देता। चलो आज रात को मिलते हैं राज होटल के तालाब के पास। विजय ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। अब रात को वह रवि से मिलने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल गया। अब वह जैसे ही राज होटल के पास उस तालाब के पास पहुंचा तो वहां पर रवि सिन्हा और एक लड़की खड़ी हुई थी। विजय ने जाते ही रवि से हाथ मिलाया और बोला, अरे भाई यहाँ पर तो तुम दोनों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। अरे विजय भाई आज होटल बंद है, इसीलिए आज पूरा सुनसान एरिया है। रात के टाइम यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। इनसे मिलो, यह है मेरी दोस्त शालिनी। विजय रवि को एक तरफ ले गया और रवि से बोला, तो यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तभी रवि बोला, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मेरी बस फ्रेंड है। विजय ने कहा, लेकिन बहुत खूबसूरत है तुम्हारी दोस्त, इसे मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दोगे क्या? रवि ने कहा, ठीक है मैं उससे पूछ के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। विजय अकेला खड़ा हुआ था। रवि शालिनी के पास गया था। विजय अब तालाब की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था। अब करीबन आधा घंटा हो गया था, लेकिन रवि अभी तक शालिनी के पास से नहीं आया था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। विजय अब शालिनी और रवि को देखने लगा। उसने आसपास सभी जगहों पर देखा, पर उसे वह कहीं नज़र नहीं आए। उसने रवि को 3-4 बार कॉल किया, पर रवि उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था।
फिर वह अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि वह दोनों गायब कहाँ हो गए। अब वह अपने रूम पर आ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर रवि का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो रवि बोल रहा था, भाई शालिनी घर जाने की जिद करने लग गई थी, इसलिए मैं उसको घर छोड़ने गया था। मैं तुम्हें कॉल करके बताने वाला था, मेरा फ़ोन डिस हो गया था। विजय ने कहा, अरे कोई बात नहीं भाई, दोस्ती में तो ये सब चलता है। रवि ने कहा, अरे भाई तेरी मैंने शालिनी से बात की है, वो मान गई है, तुझे उसका नंबर सेंड कर देता हूँ, बात कर लेना अच्छे से। यह कहकर कॉल कट हो जाता है। अब विजय शालिनी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह उस मैसेज को देखता है। रवि ने शालिनी का नंबर मैसेज पर सेंड किया था। अब विजय और शालिनी दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक रात शालिनी ने विजय को अपने घर पर आने का बोला। विजय अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके शालिनी के घर जाने लगा। अब वह जैसे ही शालिनी के घर पर पहुंचा, उसने जैसे ही डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं है। तभी उसने आवाज़ दी, शालिनी। तो अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ मैं अंदर ही हूँ, आ जाओ अंदर। विजय अंदर चला गया। तभी शालिनी अंदर से चाय बना कर लाई। विजय अब उसके हाथों की चाय पी रहा था, लेकिन उसे उसका टेस्ट अजीब सा आ रहा था। उसने जैसे ही अपने कप में देखा तो देखा कि कप में चाय की जगह पर खून था। तभी विजय के हाथ से वह कप नीचे गिरकर टूट गया और उसने शालिनी से कहा, यह क्या मजाक है, ये तो खून है। तभी शालिनी ने कहा, ओ सॉरी, मैं गलती से अपनी लाल कलर की दवाई वाला कप ले आई। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लाल कलर की तो कोई दवाई ही नहीं होती है। तभी शालिनी बोलती है, तुम यहीं पर बैठो, मैं भी अपने रूम में से आती हूँ। उसे जाए करीबन आधा घंटा हो चुका था। विजय ने सोचा, शालिनी पता नहीं कहाँ रह गई। अब विजय भी उसके कमरे की ओर जाने लगा। उसने देखा शालिनी के कमरे का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। विजय ने देखा कि शालिनी के पैर उल्टे हैं और वह आईने में भी नज़र नहीं आ रही है। उसे देखकर विजय के होश उड़ गए। विजय अब सोचने लगा कि यह कोई इंसान नहीं है। वह तुरंत शालिनी के घर से निकला। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से बाइक चलाने लगा। बाइक पर उसने रवि को कॉल किया। रवि को उसने सारी घटना बताई तो रवि ने कहा, तुम अपने घर पर मत जाना, वह तुम्हें मार डालेगी क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। तुम सीधे मेरे घर पर आ जाओ। अब विजय सीधा रवि के घर चला गया। उसने जैसे ही डोरबेल बजाई तो रवि ने दरवाज़ा खोला। रवि ने देखा कि विजय पूरा घबराया हुआ है और पूरी तरह से कांप रहा है। रवि ने कहा, अरे भाई घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। विजय ने कहा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, अपन दोनों ऊपर छत पर चलते हैं। तभी विजय और रवि
दोनों ऊपर छत पर जाते हैं। तभी विजय देखता है कि शालिनी ऊपर छत पर पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विजय घबराते हुए रवि से कहता है, अरे भाई ये कहाँ से आ गई यहाँ पर? तभी रवि बोला, अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये मेरी दोस्त है। अब विजय को सारा हाल समझ में आ गया था कि रवि भी कोई इंसान नहीं है। अब वह रवि से दूर जाने लगा। तभी शालिनी और रवि दोनों हंसने लगे। विजय ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, मुझे छोड़ दो प्लीज़। रवि ने कहा, तेरी वजह से हम दोनों की मौत हुई है, तूने हम दोनों को मारा है। तभी विजय ने कहा, मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ, फिर मैंने तुम्हें कैसे मारा? अब रवि उनके साथ घटी एक कहानी सुनाने लगता है। रवि बोलता है, ये 2 साल पहले की बात है। मैं और शालिनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बात इसके घर वालों को पता चल गई थी और वह उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे। एक दिन इसका कॉल मेरे पास आया तो यह अपने टेरेस पर खड़ी थी और जान देने ही वाली थी। मैं इससे कॉल पर बात कर रहा था। मैं इसे बार बार समझा रहा था कि मरने से कुछ नहीं होगा। तभी तुम्हारा अननोन नंबर मेरे फ़ोन पर आया था। मैं शालिनी से बात कर रहा था, लेकिन बार बार तुम्हारा अननोन नंबर मेरे फ़ोन पर आ रहा था। मैंने सोचा कि कोई इमरजेंसी कॉल होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल उठा लिया और कॉल पर तुमने बोला था, राहुल भाई आज पार्टी है, नितिन का बर्थडे है, दोनों चलेंगे। फिर मैंने तुमसे कहा था, अरे भाई कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो? और मैंने कॉल कट कर दिया था। मैंने जब शालिनी को वापस कॉल किया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे चुकी थी। अगर तुम्हारा कॉल नहीं आता तो मैं शायद उसे मरने से रोक पाता। तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे नंबर से तुम्हें ढूंढकर अपना बदला ज़रूर लूँगा। और मैंने भी तभी आत्महत्या कर ली थी। तब से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। अब विजय को सब कुछ याद आ गया था। वह बोलता है, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तभी शालिनी और रवि दोनों विजय के शरीर में घुस जाते हैं और विजय छत पे से सीधा नीचे छलांग लगा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और रवि का बदला पूरा हो जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।